बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले, वो भी ओरिजिनल रेसिपी के साथ, और इसके ऊपर डालकर देने वाले तमाम लवाजमात की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही स्पेशल, आने वाले रमज़ान के लिए। बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 कप लिए हैं बॉयल किए हुए छोले। रात को इनको पानी में भिगोकर रख दिया था। सुबह उठकर हमने इसको प्रेशर कुकर में डालकर इसमें नमक डाल के हस्बे ज़रूरत और 1 गिलास पानी डालकर इनको बॉयल कर लिया था। ये बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको हम रख देते हैं एक साइड पर और एक स्पेशल किस्म का हम रायता तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हाफ़ प्याली हमने पुदीना लिया है, हाफ़ प्याली बारीक कटा हुआ धनिया, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और 1 बड़े वाला लहसुन का जवा लिया है। अब इसमें हम आधी चम्मच डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और ग्राइंडर जग में डालकर थोड़ा-सा पानी डालकर हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर 1 प्याली हमने ली है दही, ग्राइंड किया हुआ ये दही है, और ये हमने पेस्ट हरा धनिया और पुदीने का तैयार कर लिया था। ये हम 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्रीन सा रायता तैयार है। अब हम इसको रख देते हैं एक साइड पर, और यहाँ पर 1 कप मैंने ली है इमली का पल्प। इसको मैंने भिगोकर रख दिया था। अब इसकी हमने पल्प जो है वो अलहदा कर लिया है, और जो इसकी गुठलियाँ थी वो हमने अलहदा कर ली हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक और चाट मसाला डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसको हम रख देते हैं एक साइड पर, और यहाँ पर हमने पापड़ी ली है, ये भी हम छोलों के ऊपर डालकर सर्व करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर मसाला जो हमने डालना है वो तैयार कर लेंगे। तो पैन में आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा और आधी चम्मच डाल देंगे साबुत धनिया। ये डालकर हल्का सा हम इनको रोस्ट कर लेंगे। जब इनमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो 1 चम्मच डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्सी जार में डालकर इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है तैयार है। इसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल, और इसको हम गर्म कर लेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, और ये डालने के बाद आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम मसाले डालकर हम मीडियम आंच पर इनको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब देखिए मसाला जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बॉयल किए हुए छोले। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने इसकी बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग करनी है मीडियम आंच पर, ताकि मसालों का फ्लेवर छोलों में अच्छे से चला जाए। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बॉयल किए हुए आलू। एक बड़े साइज़ का आलू इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट करके मैंने उबाल लिया था, और इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर डाल दिया था। इससे बहुत ही अच्छा सा इनमें कलर आ गया है। तो ये आलू इसके अंदर डालकर इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी। पानी डालकर हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम 1 से 2 बॉयल आने तक पका लेंगे। अब यहाँ पर हम एक और काम करेंगे। 1 कप हमने यहाँ पर लिया है पानी, और इसके अंदर 2 चम्मच तकरीबन डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर पानी में जो है वो बॉयल अच्छे से आना शुरू हो गया है। ये कॉर्नफ्लोर वाला जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ये हम डाल देंगे इसके अंदर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से पका लिया है। ये अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है, तो हम इसको साइड पर रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो तैयार है कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले, और इसके ऊपर डालकर दिए जाने वाले तमाम लवाजमात भी हमने तैयार किए हैं। तो आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़े हो गए हैं। इस तरह से बाउल में डालने के बाद हम इसके ऊपर मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार किया था, और हरे वाला रायता ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, और साथ में इमली की चटनी जो हमने बनाकर रखी थी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। ये डालने के बाद हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ। इसके ऊपर डाल देंगे टमाटर और बारीक कटा हुआ धनिया। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आएगी। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे पापड़ी। इस तरह से तोड़कर हम इसके ऊपर पापड़ी डाल देंगे।
तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। आप आसानी के साथ मिनटों में ये रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सकती हैं, या फिर आने वाले रमज़ान में आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।